तो नमस्कार मेरे राजस्थान प्रदेश के शेर और शेरनियों। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते करते नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, काफ़ी सारी भर्तियां लगातार आ रही है। जिस भर्ती का हम लोग काफ़ी टाइम से आप लोगों को अपडेट दे रहे थे कि राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट ग्रुप डी 4th ग्रेड की भर्ती जल्द आने वाली है। प्यारे बच्चों, फाइनली आज वो काफी लंबे वर्षों से जो इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ग्रुप डी यानी कि 4th ग्रेड चपरासी का नोटिफिकेशन विस्तृत जारी हो चुका है। यानी कि 2019 में राजस्थान 4th ग्रेड का जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उसके बाद दोबारा से अब ये 2025 में भर्ती आई है। उस समय ना एग्जाम्स हुआ था ना कुछ हुआ, केवल फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे। आइए पूरी बातें करते हैं, लास्ट तक वीडियो देखना, हर छोटी छोटी बातें बड़े प्यार से आपको मैं समझाने वाला हूं। बोर्ड पर ध्यान देना, लाइक का बटन दबाएं, शेयर जरूर करना वीडियो को। साथियों, हाई कोर्ट चपरासी नई भर्ती सरकारी भर्ती है। यहां आपको बता दूं, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के अंदर 4th ग्रेड कह लो, चाहे पियोन कह लो, चाहे ग्रुप डी कह लो, चाहे चपरासी कह लो, इसके पद पर वैकेंसी आई हुई है। नंबर ऑफ टोटल कुल पदों की हम बात करें तो 6000 प्लस वैकेंसी इसमें है साथियों। अगर हम योग्यता देखें तो 10वीं पास, ओनली फॉर 10वीं पास, इसके अलावा अन्य कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी पास होना अति आवश्यक है। अगर कोई अभ्यर्थी 10वीं पास कर रखा है तो भाई लोगों, इसमें जो आयु है मिनिमम सबसे कम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष है। लेकिन राजस्थान प्रदेश के जो नॉन क्रिमिनल ओबीसी वर्ग से निकलकर आ रहे हैं उनको 3 वर्ष की छूट है, यानी कि वो 43 वर्ष तक के हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी 45 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 45 वर्ष और पीएच कैटेगरी को 50 वर्ष तक की छूट दी गई है। तो आरक्षित वर्ग को यहां पर छूट दी गई है। दूसरी बात, इसके फॉर्म जल्द स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन इसका फॉर्म आपको भरना है। अपनी एसएसओ आईडी से डायरेक्ट आप लिंक पर आओगे और वहां से रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म भरोगे। फॉर्म की डेट जो है 27 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और यहां पर 26 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट है। लेकिन फी का जो पेमेंट है वो आप 27 जुलाई तक कर सकते हो। यहां साथियों फीस जो लग रही है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 650 रुपए, और यहां पर ओबीसी नॉन क्रिमिनल है, ईडब्ल्यूएस नॉन क्रिमिनल है तो 550 रुपए फीस है। एससी एसटी की 450 रुपए और विकलांग भाई बहन की कोई भी एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं रखी गई है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, इसमें चयन प्रक्रिया की, भाई साहब इसमें केवल एक पेपर होना है, केवल एक एग्जाम से होगा। उसके बाद एक छोटा सा साक्षात्कार होगा। आपने अब तक सुना होगा कि राजस्थान प्रदेश में आरएएस में साक्षात्कार इंटरव्यू होता है, बैंक पीओ में होता है, राजस्थान एसआई भर्ती में इंटरव्यू होता है। लेकिन आज चपरासी बनने के लिए भी हमें इंटरव्यू देना पड़ रहा है। देखो, सरकारी नौकरी ऐसे ही डाल डाल पर नहीं दिखाई दे रही, बहुत ही टेढ़ी खीर है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा। लेकिन आप सोच कर देखो कि राजस्थान हाई कोर्ट में अगर आपको पियोन का पद लेना है, किसका? पियोन का, तो एक छोटा सा, बड़ा नहीं, छोटा सा एक इंटरव्यू से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन इंटरव्यू उसी का होगा जो पेपर को क्वालिफाइंग करेगा। अब पेपर का पैटर्न, सिलेबस, स्कीम हम आपको बताएंगे, सब्र रखो साथियों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिसका कंप्लीट हो जाएगा इंटरव्यू वगैरह। उसके बाद फाइनली एक मेरिट लिस्ट निकलेगी और जिस मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स का नंबर आ जाता है तो उसको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी। साथियों, यहां पर वेतन की बात करूं तो 2 साल तक परिवीक्षा काल के दौरान यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आपको 12,400 रुपए प्रति माह मिलेगा। 2 साल जैसे ही आप लोग कंप्लीट कर लेते हो, परिवीक्षा आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो 2 साल बाद आपका जो लेवल 1 के अनुसार बेसिक पे है, मूल वेतन है, वो 17,700 रुपए बनेगा। अब मूल वेतन से ही महंगाई भत्ता यानी कि डेली अलाउंस हम निकालते हैं, तो आप 17,700 का अभी वर्तमान में 55 है, तो इसका लगाना कितने रुपए हो जाएंगे? अगर हम बात करें जब हमारी नौकरी लगेगी उस समय 8th सेंटर पे 8वां वेतन आयोग भी आ जाएगा, यानी सरकारी एम्प्लॉइयों की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो खूब सारा पैसा है। अप्रोक्स अगर मैं बताऊं, ग्रोस काट पीट करके, ग्रोस के अलावा सैलरी इन हैंड वही आपकी 28 से 35,000 रुपए प्रति माह रहेगी शुरुआत में। इसमें प्रमोशन के चांसेस है। कोई भाई अगर अपने आप को डिमोटिवेट कर रहा है कि यार ये तो चपरासी की है,
मैं चपरासी नहीं बनना चाहता भाई साहब। इसमें कुछ वर्ष आप 4th ग्रेड की नौकरी अगर कर लोगे, और मैं समझता हूं अभी आपने 12वीं पास किया हुआ है या ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपका कुछ साल के बाद इसमें प्रमोशन हो जाएगा, आप चपरासी से और भी एलडीसी बाबू वगैरह बन जाओगे। ठीक है, फिर आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, यहां पर लास्ट आपका मूल वेतन 56,200 रुपए तक हो जाएगा, तो और आपकी सैलरी इसमें बढ़ जाएगी। हम करते हैं महत्वपूर्ण बात, इंपोर्टेंस बात, पेपर की स्कीम। मैंने बताया एक पेपर होगा जिसमें आएगी हिंदी। अब यहां पर हिंदी के 50 अंक आएंगे, देख लो आप, केवल हिंदी के 50 अंक, 50 प्रश्न होंगे, 50 अंक के होंगे। इसके अलावा राजस्थान की संस्कृति और बोलियां, राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां हैं, राजस्थान में कौन कौन सी संस्कृति है, इसके 25 अंक आएंगे। और यहां पर ये आपका सिलेबस रहने वाला है, हिंदी 50 अंक, अंग्रेजी 10 अंक, राजस्थान संस्कृति एवं बोलियां के 25 अंक। और यहां साथियों टोटल जो हो चुका है वो हो चुका है 85 क्वेश्चंस आएंगे, और वो 85 मार्क्स के रहने वाले हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? समय आपको मिलेगा 2 घंटे। कितना समय मिल रहा है? 85 क्वेश्चन। कोई मैथ्स नहीं आएगी, कोई रीजनिंग नहीं आएगी, केवल जीके ही है, और 2 घंटे का समय है। और पेपर आपका होगा ऑफलाइन, यानी कि ये पेपर आपका ओएमआर सीट पर होगा, आपको गोला भरना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से गोला भरना पड़ेगा। और एक और बात, मिठाई जरूर बांटना, ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें पेपर जब देने जाओगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। क्या नहीं है? बिना किसी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 85 के 85 क्वेश्चंस आपको ठोक कर आना है। क्या करके आना है? ठोक कर आना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी बात, यहां पर एग्जाम सेंटर राजस्थान के अलग अलग जिले वाइज बनाए जाएंगे। अब सुनो आप मेरी बात, अलग अलग सेंटर है जिले वाइज, क्योंकि दोस्तों जिले वाइज अलग अलग पोस्ट भी आपको देखने को मिल रही है। आप राजस्थान प्रदेश के कोई जयपुर से होगा, कोई करौली, माधोपुर, अजमेर, भरतपुर ऐसे करके होगा। सबसे ज्यादा वैकेंसी अलवर से है, वो नोटिफिकेशन में अभी आपको मैं बता रहा हूं। तो जिले वाइज हाई कोर्ट्स जो है, अलग अलग ब्रांचेज जो है, वहां पर आपको अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेगी। तो आप अपनी वरीयता दे सकते हो, पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, कहां से आप अपना आवेदन करना चाहो। देखो अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे राजस्थान प्रदेश के जिले में। अब सुनो, यहां जिस अभ्यर्थी का एग्जाम्स पास हो जाएगा, मान लिया जाए कोई भूतपूर्व सैनिक है, अगर एग्जाम्स में से 34 अंक ले आएगा तो उसको साक्षात्कार के लिए ही बुलाया जाएगा। सभी वर्ग, चाहे जनरल से हो चाहे किसी कैटेगरी से हो, 38 अंक लाएगा। कितने में से? 85 अंक में से आप अगर 38 यानी कि 38 अंक लाओगे तो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। 3 गुना अभ्यर्थी, यानी कि जितनी वैकेंसी है उतनी 3 गुना अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 6000 पोस्ट है, इसका 3 गुना करे तो वही 16 से 18,000 अभ्यर्थी को कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। अब सुनो, मान लिया जाए 2 अभ्यर्थी है, दोनों के अंक समान आ गए, एक के 72 आ गए, दूसरे के भी 72 आ गए, लेकिन यहां पर अब बताओ किसको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए? भाई जिसकी उम्र ज्यादा होगी, यानी कि ए है इसकी उम्र 22 वर्ष है, बी है इसकी उम्र 24 वर्ष है, तो 24 वर्ष वाले का ही इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, न कि 22 वर्ष वाले को, भले ही इनका समान अंक आया हो। अगर मान लिया जाए यहां पर इंटरव्यू में समान अंक आते हैं, बराबर अंक आते हैं, तो वरिष्ठता यानी कि एज जिसकी ज्यादा होगी उसको नौकरी मिलेगी। ये क्लियर बता रखा है नोटिफिकेशन में। फाइनली मेरिट का क्या हिसाब है? देखो इसमें लिखित परीक्षा होगी 85 अंक की। सुनो मेरी बात, इंटरव्यू होगा 15 अंक का, 100 अंक का टोटल मामला ये हो चुका है। 100 अंक में से SC ST को 40 अंक लाना जरूरी है और अदर कैटेगरी को 45 अंक लाना जरूरी है। इतना अंक लाओगे तो कहीं ना कहीं मिनिमम है ये, इतने अंक पर नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इतना लाना जरूरी है, इससे अधिक ही लाना पड़ेगा नौकरी के लिए। तो ये फाइनली मेरिट का हिसाब है। राजस्थान के अभ्यर्थियों SC ST के हो तो आपको फायदा है, 40% अंक लाना है और अदर कैटेगरी को 45 अंक लाना है, ये मामला है। लेकिन यहां पर राजस्थान प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी होंगे, वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो भाई साहब आपको जनरल के बराबर ही माना जाएगा। आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट की यहां पर लाभ नहीं मिलेगा। केवल राजस्थान प्रदेश का जो OBC नॉन क्रिमिनल है, EWS नॉन क्रिमिनल है, SC ST है, यानी जिसके पास राजस्थान प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है उसको जनरल के बराबर ही 650 रुपए एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। जनरल के बराबर ही यहां पर ये आपको एग्जाम्स में 38 अंक लाना है और टोटल फाइनली मेरिट में 45 अंक लाना पड़ेगा। इस तरीके से है। बाकी दोस्तों मैं समझता हूं राजस्थान प्रदेश के युवाओं के लिए यह भर्ती सुनहरी भर्ती है। आप राजस्थान प्रदेश का 4th ग्रेड भर्ती का तैयारी कर रहे हो ना, तो वो तैयारी यहां भी काम आएगी। सुन रहे हो ना मेरी बात आप लोग कान खोलकर? क्योंकि भाई लोगों 4th ग्रेड भर्ती में भी जीके आएगी, राजस्थान की हिंदी आएगी,
और अंग्रेजी आएगी। अब बताओ यहां क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे लोड लेने वाले हैं, लोड लेते हैं ज्यादा, खून है गरम गरम, युवा है, कहते नजर आएंगे। देखो पहले ही हमने 4th ग्रेड भर्ती का आवेदन कर रखा है, ऊपर से ये भी भर्ती इसी समय आनी थी, क्या बाद में आ जाती? तो आप ऐसे ना सोचे। अगर मान लिया जाए ये जो पद है हाई कोर्ट ग्रुप डी के, ये 4th ग्रेड में ही समाहित कर लिए जाते, फिर क्या होता? तभी आपको वही चीज पढ़नी पड़ती है। इसलिए गोल्डन चांस है, फॉर्म भरना है और दिमाग पर लोड नहीं लेना। वही तैयारी सेम है, यहां काम आएगी, क्योंकि पेपर का लेवल वही सेकेंडरी लेवल है। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों, ये वही नोटिफिकेशन है जो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा जारी हुआ है। इसमें शानदार वैकेंसीज आपको देखने को मिली है। परीक्षा का नाम आप लोग देख सकते हो, राजस्थान के जो उच्च न्यायालय है, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, राजस्थान के जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ये भर्ती है। कार्यालय चपरासी समतुल्य पद के लिए यह सीधी भर्ती जारी हुई है। भर्ती प्रक्रिया के नियम यह है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 उसके तहत ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और आपको मैं बता देता हूं कि पद का नाम यहां पर रहेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, यानी कि कार्यालय चपरासी। ठीक है, परीक्षा अवधि के दौरान 2 साल तक आप सबको पता है राजस्थान में 2 वर्ष तक ट्रेनिंग काल चलता है। उस दौरान जो सैलरी आपको है वो इस तरीके से मिलेगी, वो मैंने जानकारी आपको बोर्ड पर दे दी थी। ठीक है, यहाँ पर जो भी फॉर्म वगैरह आवेदन की स्थिति है, क्या कुछ है, वो मैंने बोर्ड पर भी आपको बता दिया। कौन सा वो समय रहेगा जिस डेट्स में आप अपना आवेदन कर पाओगे, सारी जानकारी मैंने आपको बोर्ड पर बता दी। और साथियों, परीक्षा का जो स्थान है वो भी मैंने आपको बताया कि जिले वाइज ये भर्ती है, तो प्रत्येक शहरों में, प्रत्येक जिले वाइज, तहसील वाइज, उपखंड वाइज ये एग्जाम्स होगी। तो मैं समझता हूँ छोटे छोटे शहरों में भी ये एग्जाम्स होगी। और परीक्षा कब होगी, किस समय पर होगी, उसके लिए राजस्थान उच्च न्यायालय कभी भी ये जो है हमें नोटिस के जरिए बता सकता है। परीक्षा शुल्क के बारे में भी मैंने आपको वहां पर जानकारी दे दी थी कि आरक्षित वर्ग के अनुसार इसमें एग्जाम फी लगने वाली है। ठीक है, बाकी रिक्त पदों का विस्तृत विवरण हम आगे चल के यहाँ पर देखेंगे, किस किस जिले में कितनी वैकेंसी है, वो सब कुछ जानकारी हम आपको बताएंगे। अगर साथियों आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट वगैरह है, कोई खेल कूद के प्रमाण पत्र है, कोई टूर्नामेंट चैंपियन का आपके पास इस तरीके से ये नाम दिया हुआ है, इन टूर्नामेंट चैंपियंस में आपने कोई खेल कूद प्रमाण पत्र ले रखा है, तो आपको इसमें कट ऑफ में फाइनली जब कट ऑफ निकलेगी उसमें आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहो तो आपके पास राजस्थान प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि एज 18 से 40 वर्ष है और आरक्षित वर्ग को यहाँ पर छूट दी गई है। वो यहाँ नोटिफिकेशन में भी, राजस्थान उच्च न्यायालय का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें भी बता रखा है। और एग्जाम्स की स्कीम्स के बारे में साफ साफ देख सकते हो कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को मिलाकर के 85 + 15 यानी कि 100 अंक का ये पेपर होगा। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, जिसमें बहुविकल्पीय OMR सीट पर पेपर्स आपको देखना पड़ेगा। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियां के रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर बता रखा है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होगा, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये मिनिमम पासिंग मार्क्स कैटेगरी वाइज कुछ इस तरीके के लाना है, जो मैंने आपको बोर्ड पर आपको जानकारी इस चीज की दे दी थी। प्रवेश पत्र के बारे में भी बता रखा है कि प्रवेश पत्र किस तरीके से आपको निकलना है, तो वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। साथियों, हेल्पलाइन नंबर, वेबसाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। और राजस्थान उच्च न्यायालय में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, किस कैटेगरी को कितना आरक्षण है, कौन सी कैटेगरी क्या है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा जिले वाइज ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें आप जो है देख सकते हो कि कितनी कितनी वैकेंसी किस जिले से है, तो वो जिले का नाम एवं आपको कुल कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने को मिल रही है। आप लोग देख सकते हो कि अजमेर के अंदर टोटल 293 वैकेंसीज जारी हुई है, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। अलवर के अंदर 373 है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बलोत्रा में 161 है, बाड़ेर 114 है, भरतपुर के अंदर 222, भीलवाड़ा में 170 है, बीकानेर 145। तो आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इधर आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ का नाम दिया हुआ है जहाँ जहाँ पर ये कोर्स लगने हैं। EWS की कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, उसके अलावा शहरिया लोगों के लिए क्या है, ST की वैकेंसी यहाँ पर ST कब हो रहा है, ST यहाँ पर SC कैटेगरी का जानकारी है, इधर ST की है, OBC, MBC और PWD कैटेगरी। ठीक है, तो जिले वाइज आप पोस्ट की जानकारी देख सकते हो। यहाँ पर जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है, अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP एरिया के लिए क्या कुछ वैकेंसी है। TSP एरिया में एक तो आपका प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर आते हैं, तो वो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। तो ये विस्तृत नोटिफिकेशन फाइनली जारी कर दिया गया है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा। और फाइनली
विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। नोटिफिकेशन का PDF आप एक बार पढ़कर देखिए। धन्यवाद। तैयारी में लग जाओ, गोल्डन चांस है। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।